चलिए हम लोग जानते हैं कि HTML का जैसे हमने पहले भी वीडियो में कोडिंग करके आपको दिखाया था और हम लोग पहले भी जानते थे कि कैसे नॉर्मल कोडिंग करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया था। तो आइए हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं, ठीक है। HTML लगाए हैं, सेंटर टैग का यूज किए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ज का यूज किए हैं, फिर यू टैग का यूज किए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सब टैग का यूज किए हैं और इस सब टैग के बारे में हम लोग जानेंगे और आपको मैंने सामने भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नॉर्मल। फिर हमने यहाँ पे बी आर टैग लगाया, बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक ना। फिर हमने आई टैग लगाया, आई टैग का मतलब होता है हमारा इटैलिक, ठीक ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दिस इज इटैलिक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इटैलिक होगा, थोड़ा कर्सिव होगा वहाँ। फिर हम बी आर टैग लगाएंगे, बी आर टैग का मतलब होता है ऑटोमेटिक अपने आप सब नीचे आते जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईएम टैग, ठीक है ना। ईएम टैग लगाएंगे तो यहाँ पे हमको भी ये भी किसकी तरह दिखेगा, इटैलिक की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा, इटैलिक की तरह दिखेगा। फिर हम बी टैग लगाएंगे, बी आर टैग से नीचे आएंगे, फिर हम बी टैग लगाएंगे। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो लिखा है दिस इज ए बोल्ड, तो वो क्या आपको दिखेगा, बोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। स्ट्रॉन्ग टैग का भी काम होता है बोल्ड की तरह दिखना और बोल्ड का भी टैग का काम होता है बोल्ड की तरह दिखना, मतलब दोनों टैग एक ही तरह काम करते हैं हमारे, ठीक है ना। दोनों से हमारे बोल्ट होंगे। फिर हम यू टैग लगाएंगे, यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अंडरलाइन लिखा होगा हमारा। फिर हम बी आर टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखे हमने सुपर स्क्रिप्ट, क्या लगाया है, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पहले हमने बी आर टैग लगाया नीचे आने के लिए, फिर हमने लिखा है दिस, फिर लिखा है दिस हमारा नॉर्मल होगा, देखिए बीच में है। फिर हमने यहाँ पे सुपर लिख दिया है, तो बीच में जितने भी रहेंगे सब सुपर स्क्रिप्ट, मतलब सब ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज सुपर स्क्रिप्ट, देखिए ऊपर चला गया है। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं बी आर टैग, फिर हमने यस टैग लगाया है, ठीक है। बी आर टैग हम बताए ना कि लाइन को नीचे करने के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे यस लिखे हैं नॉर्मल, और फिर हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा दिए हैं, किसका, सब स्क्रिप्ट। तो सब लगा के फिर टू लिखे हैं तो टू नीचे आ जाएगा लटक के, और फिर सब लगा देंगे, क्लोज टैग कर देंगे, तो फिर ओ लिख देंगे। तो हमारा ये पानी का सूत्र बन जाएगा H2O, ठीक है ना। ये हमारा पानी का सूत्र बन जाएगा H2O। फिर हम बी आर टैग लगाएंगे स्मॉल टैग। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। दिख रहा होगा जो हम लिखे हैं दिस इज स्मॉलर, तो ये दिख रहा होगा थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको। फिर हम बिग टैग लगाएंगे, बिग का मतलब क्या होता है, साइज बड़ा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। फिर हम मार्क टैग लगाएंगे। मार्क टैग का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज को मार्क करने के लिए हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे लगाए पी टैग, माई फेवरेट कलर, ठीक है। तो यहाँ माई फेवरेट कलर लिखा, फिर हम लिख दिए DEL, डिलीट, मतलब जो ब्लू रहेगा वो बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस लाइन हो जाएगी, एक डिलीट जैसा, ठीक है। फिर रेड हमारा नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमारा माई फेवरेट कलर इज डिल लिख दिए ब्लू, तो फिर ये अंडरलाइन हो जाएगा, बीच में से क्रॉस लाइन हो जाएगा। फिर इंसर्ट लगाएंगे, फिर रेड, तो नीचे जो होगी वो रेड को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक ना। फिर हम पैराग्राफ को भी बंद कर देंगे। फिर बॉडी टैग हमने लगाया, फिर HTML। ये हमारी सिंपल एक कोडिंग रहा, और आप कोडिंग करेंगे तो सेम इसी तरह स्ट्रक्चर आएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है।